आप समझते हैं कि इस वक्त इतने राफेल हैं, वो मिग 21 देख लें, जितने रूसी साख्ता पुराने तैयारे हैं, और जो अभी जाके 2030 में 35 में या 28 में जाके उसकी खेप पूरी होगी, ये इतने हैं कि पूरी तैयारी है। देखिए, मसला सिर्फ चंद एयरक्राफ्ट का नहीं होता, उसने पूरा S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम्स भी लिया, इसने बाकी तमाम अपनी इन्वेस्टमेंट, ब्राह्मोस की सर बड़ी बातें होती, इन्होंने अपने क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है, इन्होंने ड्रोन और लॉइटरिंग एमुनिशन प्रोग्राम पे बहुत सीरियसली काम किया, इन्होंने एम्फीबियस लैंडिंग, पाकिस्तान के एम्फीबियस क्रॉसिंग्स, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, इन सब पर उन्होंने इतना सीरियसली काम किया। जैसे हमने कहा, पूरी वॉर डॉक्ट्राइन्स रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से थिएटर कमांड की तरफ चले गए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है उनके वेपन्स, एक्चुअली राफेल फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री ने इनको बेचे तो हैं, लेकिन एक्चुअली फ्रेंच खुद नर्वस हैं इस वक्त। अगर एक चाइनीज एयरक्राफ्ट ने इनका राफेल मारकर गिरा दिया तो आप सोचिए फिर वेस्टर्न डिफेंस इंडस्ट्री का क्या हाल होगा, और वो भी लेस हो PL-15 के साथ। तो फिर वेस्टर्न डिफेंस इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। तो दुनिया भी एक्चुअली देखना चाह रही है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस द चाइनीज टेक्नोलॉजी, इनका अगर मैच होता है, ये जंगें बजाते खुद इंटरनेशनल वॉर इंडस्ट्री के लिए भी एक टेस्टिंग ग्राउंड्स होती हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स भी चाह रही हैं ये देखने के लिए कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज और वेपन प्लेटफॉर्म्स कैसे बिहेव करते, क्या रह जाएगा। मगर बात यह है कि देखिए, इन्होंने बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए हैं, इन्होंने अमेरिका, इस वक्त कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ सप्लाईज इनको अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से पहुंच रही है। इस वक्त ये जो जंग है ना, इसमें सिर्फ दो मुल्कों ने पोजीशन नहीं ली, बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स ने पोजीशन ली है। अमेरिकन और इसराइल और ब्रिटेन और यूरोप जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इंडिया के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान, चाइना, टर्की, ये मुकम्मल तौर पर एक ब्लॉक में आ गए हैं। अरब दुनिया खामोश है, टैसिट सपोर्ट एक्चुअली इंडियंस को जा रही है, हमें नहीं जा रही। लेकिन सर, आप जिस तरह बात कर रहे हैं और इंडिया की तैयारी की बात कर रहे हैं, उनका MBS शो हो रहा है कि उनके पास बड़ी ताकत है, बहुत मजबूत है, तो फिर जब हम अपने दिफा का उनसर नुमायां करें तो वो किन अल्फाज में होगा, उसका खाका क्या है? देखिए, हमारा पोस्चर हमेशा डिफेंसिव होता है। ये पाकिस्तान इज द डिफेंसिव वॉर डॉक्ट्रिन हम रखते हैं, उन्होंने एग्रेसिव पोस्चर रखा हुआ है। वो इन्वेड करते हैं, वो आते हैं हमारे ऊपर। पाकिस्तान हमेशा से इंतज़ार करता है कि उस पर पहला हमला दुश्मन करे। इसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान ये अपना पोस्चर चेंज कर ले। जब एक मरतबा वाजे हो गया है कि दुश्मन ने हमला करना है, हमारा वजीर खुल के टीवी पे आके कह चुका है कि चंद घंटों के अंदर हमला हो रहा है। उसने जैसे कहा कि हो सकता है ये प्रोग्राम जब एयर हो तो उस वक्त शायद जंग शुरू ही हो चुकी हो, तो पाकिस्तान को प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। देखिए, इसराइल ने हिजबुल्ला को प्रीएम्प्ट करके तबाह कर दिया। 30 साल लगे हिजबुल्ला को तैयार करने में, लेकिन इसराइल ने पहले पेजेस के जरिए और उसके बाद बाकायदा असैसिनेट ही कर दिया पूरी लीडरशिप को उनकी जाके। लेकिन सर, एक फ़र्क, दो एटमी ताकतें हैं, उनमें से किसी एक का गलत इकदाम पूरी अगली दुनिया तक, दुनिया के अंदर भुगतना देखिए, दुनिया में इस वक्त कोई नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा जंग करते वक्त दुनिया में सामने एटमी ताकत है या नहीं। आप मुझे यूक्रेन में बताएं, यूक्रेन में भी तो सामने एटमी ताकतें ही हैं। एक तरफ रूस है, एक तरफ नेटो है। यूक्रेन तो नाम इस्तेमाल हो रहा है, बैटलफील्ड है, जंग तो नेटो के खिलाफ हो रही है, मगर कन्वेंशनल है। दोनों को पता है कि एक थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करना। बल्कि पुतिन ने तो ये बात कही कि अगर हमें खतरा हुआ तो फिर हम पूरी दुनिया को ही तबाह कर देंगे, कि हमने ऐसी दुनिया का क्या करना है जिसमें रूस ना हो। तो बात यह कि जब आप एक एक्सट्रीमिस्ट और एक रेडिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जब आप एक RSS जैसी फैशिस्ट, एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी, ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कितने लोग मारे जाएंगे।